हाँ जी गाइस, तो एक और सोमवार एंड सोमवार के साथ आती है बहुत जबरदस्त वाली समाचार एंड आज के जो बहुत सारे इंटरेस्टिंग अपडेट्स इस पूरे जनरल टेक इंडस्ट्री के हैं वो आपके लिए लेके आ गया हूं। जो पहला अपडेट आता है वो आता है जापान की तरफ से एंड जापान ऐसा बोल रहा है कि इंडिया के स्किल्ड लेबर्स को वो लोग हायर करना चाह रहे हैं। उन्होंने एक स्पेशल 5 साल का वर्क वीजा भी निकाला है जो लो स्किल वाले कामों के लिए भी एप्लीकेबल रहेगा। मतलब बहुत ज्यादा आपको डिग्री वगैरह की नीड नहीं है। अगर आप जापान जाके काम करना चाहते हो तो इस केस के लिए आपको 5 साल का वर्क वीजा भी मिल जाएगा। इस चीज के ऊपर ये लोग काम कर रहे हैं। ये जो स्किल्ड लोग इनको चाहिए ये बेसिकली टेक कैटेगरी के अंदर चाहिए एंड इसके लिए ये अपनी इमिग्रेशन वाले रूल्स को थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहे हैं, इजी कर रहे हैं एंड साथ में इन्वेस्टमेंट्स भी बढ़ाते चले जा रहे हैं इंडिया के अंदर। अब ये ना बहुत ज्यादा नई चीज नहीं है क्योंकि 2021 में भी इंडिया और जापान ने एक ऐसा कॉपरेशन या पूरा अग्रीमेंट टाइप का साइन किया था जिसको ये फ्रेमवर्क भी बोलते हैं। उसके अंदर बेसिकली ऐसे 14 कैटेगरीज ऑफ जॉब्स निकाले थे कि इंडियन बंदे जो हैं वो इन 14 कैटेगरी में अगर स्किल्ड हैं तो वो जापान में इजीली अपनी जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर जापान जाने की कुछ खुजली थी तो अब पूरी हो सकती है। अगली अपडेट यूएस की तरफ से एंड यूएस ने 4 चाइनीज टेक्नोलॉजी कंपनीज को बैन कर दिया है, धक्का मार के निकाल दिया यूएस से, क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि ये 4 कंपनीज जो हैं ये अपनी चाइना की मिलिट्री को एआई के चिप्स दे रहे हैं। ऑफ कोर्स चाइना तो मना करेगा ही, लेकिन 4 को तो धक्का मारा है। जो लिस्ट थी पूरी कंपनीज की वो 11 थी जिनके ऊपर यूएस की गवर्नमेंट ने निगाह बना के रखी हुई थी। फाइनली 4 को धक्का मार के निकाल दिया। जो 4 कंपनीज हैं वो यहाँ पे लिख दूंगा, वैसे हमारे किसी काम की तो नहीं लेकिन फिर भी मेंशन कर देता हूँ। इस बात से समझ ही आ रहा है कि यूएस कितना ज्यादा मतलब हाई अलर्ट पे है चाइना की कंपनीज को ट्रैक डाउन करने में एंड इंडिया से भी यही सीन देखने को मिल रहा है हमको टाइम टू टाइम। जब प्राइवेसी और डेटा के बारे में बात आती है तो चाइना की कंपनी को बैन कर दिया जाता है, फिर भले ही वो गेमिंग कंपनी क्यों ना हो। पबजी वालों लाइक कर दो। अगली अपडेट व्हाट्सएप की तरफ से एंड व्हाट्सएप ने अपना एक नया एआई रोबोट नहीं एआई चैटबॉट जिसको मेटा एआई बॉट बोल रहे हैं ये इंडिया में लॉन्च किया कुछ स्पेसिफिक यूजर्स के लिए। सबसे बढ़िया ये जो काम कर रही है ये काम कर रही है इमेज जनरेशन में। वो कहते हैं ना अ पिक्चर स्पीक्स 1000 वर्ड्स, तो अब टाइम आ गया इसको एक्चुअल यूज में लेने का। इसको @metaai/imagine से एक्टिवेट कर लो और अपने टेक्स्ट प्रॉम्प्ट से बेसिकली इमेजेस बना लो जो अभी तक हम मिड जर्नी या दूसरे में करते हुए आए हैं। बेसिकली मेटा ने शोकेस किया कि कैसे डेली लाइफ में इसका यूज हो पाएगा। एआई स्टिकर्स व्हाट्सएप, मेटा और इंस्टाग्राम के लिए भी लॉन्च कर दिए गए हैं। अभी के लिए जो मेटा एआई है ये फुल्ली एक्सेसिबल है यूएस में, लेकिन इंडिया में धीरे धीरे रोल आउट हो रहा है इट सीम्स, क्योंकि अभी बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक लोगों के पास पहुंचा है। धीरे धीरे हो सकता है सबके पास पहुंच जाए। ऑल्सो व्हाट्सएप का एक और फीचर यहां पे बताया गया है कि हो सकता है जब भी स्टेटस अपडेट होता है उसकी नोटिफिकेशन का एक सिस्टम यहां पे लॉन्च हो जाए तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी जब आपके फेवरेट या फिर चैट वाले लोगों ने कोई नया स्टेटस अपलोड किया हो। यार ये तो बड़ी दिक्कत का काम हो जाए क्योंकि कई सारे व्हाट्सएप रीसेलर्स बैठे रहते हैं हमारे डायरेक्टरी में जो 5-5 हजार फोटो दिन के स्टेटस पे लगाते हैं। तो फिर ऐसे लोगों का क्या करेंगे हम, ब्लॉक या डिलीट। अगली अपडेट माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से है एंड विंडोज 11 में कोई नया अपडेट आए ना आए एक अपडेट जरूर आने वाला है कि स्टार्ट मेन्यू के अंदर आपको एड्स आने स्टार्ट होने वाले हैं। बेसिकली जो एप्स की लिस्ट आती है वहां पे फीचर्ड एप्स एंड रिसेंटली ब्राउज्ड वाली एप्स के साथ में ही बीच में एड्स मर्ज हो जाएंगी एंड माइक्रोसॉफ्ट का ऐसा कहना है कि यूजर को पता भी नहीं लगेगा कि कौन सी जेन्युइन ऐप है और कौन सी एक्चुअल में एक ऐड है। क्लिक करना पड़ेगा तभी पता पड़ेगा। अब हालांकि कंपनी बोल रही है कि यूजर जो है वो सेटिंग्स में जाके उसको डिसेबल कर सकता है एंड हम कोई थोप थोड़ी रहे हैं, हम तो यूजर को एडेड बेनिफिट दे रहे हैं, एडेड ऑप्शन दे रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको एक छोटा सा अपडेट दे दूं, हमने अपने GoSkinly.com अपने डोमेन के अंदर स्किन्स का एक नया सेक्शन लॉन्च कर दिया है जहां पे हम मैट फिनिश की स्किन्स लेके आ गए हैं एंड बेस्ट क्वालिटी जिसमें 50 से भी ज्यादा डिजाइन लॉन्च हो चुके हैं एंड एट अ वेरी वेरी रीजनेबल प्राइस, सिर्फ 119 रुपीज ईच। एंड इस 119 वाली कैटेगरी में अगर आप 2 स्किन्स कोई भी ले लेते हो तो शिपिंग एब्सोल्युटली फ्री। एक बार जाके ट्राई जरूर करना अगर आप मैट फिनिश की स्किन्स के बहुत ज्यादा क्रेजी वाले फैन हो तो। अगली अपडेट गूगल की तरफ से एंड गूगल ने अपने फाइंड माय डिवाइस वाले ऑप्शन को थोड़ा सा अपग्रेड करा है। अब ऐसा बोल रहे हैं कि आपके खोए हुए एंड्रॉइड फोन के अंदर इंटरनेट होना भी नहीं जरूरी है अगर आप उसको ट्रैक करना चाहते हो तो। बेसिकली ये ब्लूटूथ की प्रॉक्सिमिटी वाली सीन को यूज करेंगे एंड उससे आसपास का अगर कोई एंड्रॉइड फोन है तो उसके डेटा को यूज करके आपको लोकेशन उसकी मिल जाएगी, जस्ट लाइक एप्पल के फाइंड माय वाले नेटवर्क के अंदर होता है। एंड अब
बताया ये जा रहा है कि मिनिमम जो रिक्वायरमेंट्स होगी वो एंड्रॉइड 9 एटलीस्ट होनी चाहिए। एंड अभी के लिए यूएस एंड कनाडा के अंदर रोल आउट हो गया है, लेकिन अभी बाकी कंट्रीज के अंदर धीरे धीरे रोल आउट करेंगे। अब एंड्रॉइड का इतना लंबा मार्केट शेयर है, एंड अगर फाइंड माई एप्पल वाली जो चीज है वो अगर एंड्रॉइड के अंदर इन्होंने वाकई में क्रैक कर ली है, तो मेरे हिसाब से इंडिया के अंदर इसमें काफी सारे लोगों का फायदा हो सकता है जिनके फोन चोरी हो जाते हैं, अनलेस एंड अनटिल वो जल्दी से जाके गफार मार्केट में खोल ना जाए। गूगल ने एज अ प्रूफ ये बताया कि पिक्सल 8 एंड पिक्सल 8 प्रो को इन्होंने इजीली टेस्ट आउट, ट्राई आउट कर लिया एंड इजीली लोकेशन पता चल भी गई, वो भी तब जब डिवाइसेस ऑन भी नहीं थे। अगली अपडेट एप्पल की तरफ से है, एंड एप्पल ऐसा कह रहा है कि वो लोग अपने आईफोन के रिपेयर्स को और ज्यादा इजी बनाना चाहते हैं। तो उसके लिए ये लोग आईफोन 15 से लेके आगे के जितने भी फोन्स आएंगे ना, उसके अंदर कुछ कुछ कंपोनेंट्स काफी इजी टू स्वैप वाले रखेंगे, जैसे कि स्क्रीन, बैटरी, कैमराज। तो ये यूजर्स जो हैं बहुत इजीली इनको रिप्लेस करा सकते हैं, या फिर खुद ही शायद कर लें अगर ज्यादा ही टेक गैजेट फ्रीक हैं तो। बेसिकली रिपेयर्स में थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी और ऐड कर देंगे। जो पहले करते थे ना कि मदरबोर्ड और डिस्प्ले चिपका दिए, अब घंटों उसको धागे से वो बैठ के कर रहा है करोल बाग वाला, तो ये सारी चीजें थोड़ी सी कम हो जाएंगी एंड इजीली जो है चेंजेस पॉसिबल हो पाएंगे। अगली अपडेट अमेजन की तरफ से है। आपको याद होगा कुछ 1 या 2 साल पहले अमेजन गो के नाम से एक स्टोर वायरल हो रहा था पूरे इंस्टाग्राम पे, पूरे इंटरनेट पे, जहां पे आदमी जाता है, अपना सामान उठाता है, घर चला जाता है एंड उसके अमेजोन अकाउंट में ऑटोमेटिक बिल वो चीज होके आ जाती है। कोई सपोर्ट स्टाफ नहीं है, कोई कैशियर नहीं है, कोई बिलिंग सिस्टम नहीं है, सिर्फ स्टोर में जाओ, अपने पसंद का सामान उठाओ और घर चले जाओ। आपके अमेजोन अकाउंट से वो पैसा कट जाता है या फिर क्रेडिट कार्ड चार्ज हो जाता है। अब ये चीज निकल के आ रही है कि उस स्टोर को मेंटेन करने के लिए 1000 से भी ज्यादा इंडियन टेक वर्कर्स जो हैं वो ऑफशोर उसको मॉनिटर कर रहे हैं। जो भी सीन है, 1000 से ज्यादा लोग उसके लिए लगे हुए थे कि भाई देखने के लिए, मॉनिटर करने के लिए कि कौन सा बंदा क्या चीज उठा रहा है एंड उसको सही बिलिंग हो पा रही है, टाइमली उसको बिल डिडक्ट हो पा रहा है उसके अकाउंट से या फिर नहीं। तो इससे ये समझ में आता है कि जितना भी एआई का ये दिखावेपन जो चल रहे हैं ना, ये एक्चुअली में इनको चलाने के लिए भी भाई वर्कर्स तो चाहिए ही चाहिए। फ्रंट एंड कितना भी सुंदर बना लो, बैक एंड की स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। ऑल्सो अमेजन ना यहाँ पे एक बाजार नाम का नया स्टोर लेके आ रही है, जो मीशो, फ्लिपकार्ट एंड आजियो को टक्कर देने के लिए लो कॉस्ट वाले आइटम्स अंडर 600 रुपीज के, उसके अंदर ये सारे आइटम्स ये लोग बेचेंगे। बेसिकली जितने भी प्रोडक्ट्स आएंगे ना वो ज्यादातर लाइफस्टाइल कैटेगरी के रहेंगे। एंड जैसे आप मीशो पे देखते हो ना, सस्ते सस्ते छोटे मोटे किचन वेयर के आइटम्स हैं, होम यूज के आइटम्स हैं, अटरम शटरम छोटे मोटे आइटम मिल जाए। आप बताओ मीशो ज्यादा बेहतर रहेगा या फिर ये बाजार अमेजोन वाला? नीचे कमेंट करके बताना। आज की जो फाइनल अपडेट है वो आती है चैट जीपीटी की तरफ से। एंड चैट जीपीटी ने क्या किया है कि यूजर एक्सेसिबिलिटी थोड़ी सी और ईजी कर दी है। अभी के लिए हमको चैट जीपीटी अगर एक्सेस करना होता था तो यहाँ तो साइन इन करो, साइन अप करो, गूगल का प्रॉम्प्ट आ जाता था, वहां पे ईमेल से साइन इन करो या फिर गूगल के साइन इन से करो। ये सब सिस्टम उसने हटा दिया है। आप नॉर्मल चैटबॉट को डायरेक्टली एक्सेस कर पाओगे, लेकिन अगर साइन इन का ऑप्शन यूज करते हो तो आपको कुछ एडेड बेनिफिट्स मिल जाएंगे, जैसे कि आपकी हिस्ट्री रहेगी वहां पे कि आपने क्या क्या सर्च करा, उससे चैट जीपीटी आपको और ज्यादा रेलेवेंट आंसर्स दे पाएगा। एंड कंपनी के हिसाब से हर हफ्ते 185 कंट्रीज, 185 कंट्रीज में से 100 मिलियन से ज्यादा यूजर्स इसके ऊपर आते हैं और अपने चैट प्रॉम्प्ट्स से बातचीत करते हैं, निकालते हैं डेटा और उसको कहीं ना कहीं पेलते हैं। दूसरी तरफ अगर इंडियन एआई की बात करें तो यहाँ पे एक कंपनी है SML इंडिया, तीथा महालक्ष्मी हेल्थ केयर इंडिया। इन्होंने एक 3AI होल्डिंग्स नाम की कंपनी है जो अबू धाबी, दुबई बेस्ड है। इन लोगों ने 50-50 का एक जॉइंट वेंचर बनाया एंड एआई बनाया जिसका नाम है हनुमान। ये जॉइंट वेंचर 50-50 का है एंड ये जो हनुमान एआई है ये 1 मई को लॉन्च होगा। इसकी खास बात ये है कि ये इंडियन 22 से भी ज्यादा रीजनल लैंग्वेजेस के अंदर काम करेगा, सबको अपनी अपनी फेवरेट भाषा के अंदर इजीली एक्सेसिबल रहेगा, बढ़िया आंसर्स मिलेंगे एंड इनका टारगेट है कि ये 200 मिलियन यूजर्स को बहुत जल्दी रीच कर पाएं। तो ये कुछ थे आज के सारे जनरल टेक अपडेट्स। आई होप आपको पसंद आए हो। अगर आए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना एंड डोंट फॉरगेट टू चेक आउट GoSkinly.com। यहाँ पे मैट फिनिश के भी हैं, PS5 के भी हमने अपलोड कर दिए हैं और 3D टेक्सचर्ड में भी कुछ नए डिजाइन डाले हैं। एक बार चेकआउट जरूर करना। GoSkins लेने पे एब्सोल्युटली फ्री शिपिंग फॉर ऑल ऑफ यू। तो यही कुछ था आज की इस वीडियो में। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन स्टे सेफ, स्टे सकास्टिक, सी या एंड गुड बाय।